जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो साथियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जैन धर्म के जो संस्थापक है कौन है, तो याद रखिएगा ऋषभ देव। लेकिन ऑप्शन में महावीर स्वामी दिया है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा महावीर स्वामी, क्योंकि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। और जैन धर्म का सिर्फ संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं दिया है, तो आंसर आपका क्या होगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा वर्धमान। क्या था? वर्धमान। और महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में होती है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। आगे देखिए, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो साथियों, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था, ये था तक्षशिला। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तक्षशिला। और तक्षशिला की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे तो उसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा गुप्त ने स्थापित किया था। गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। और गुप्त काल से संबंधित एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो इसी गुप्त काल को। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? और देखिए, आज के 70 में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखेंगे। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। और साथियों, अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और क्लास है रात 8:30 बजे, तो इसे भी आपको जरूर देखना है। तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शाइस्ता खान को। किसे भेजा गया था? शाइस्ता खान को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो साथियों, टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? चलिए, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, भारतीय बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल
भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को शुरू किसने किया था? तो साथियों, अस्थायी बंदोबस्त को किसने शुरुआत किया था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो साथियों, पाकिस्तान नाम जो है सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चौधरी रहमत अली। भारत की संविधान सभा किसने और किसके पर बनाई गई? तो यानी कि भारत की जो संविधान सभा है किस मिशन पर बनाई गई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान पर, जो कि 1946 में आया था। और इसमें टोटल 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। और कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखेंगे कौन थे? पैथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो साथियों, मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार, इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न भाग है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आंतरिक आपात की स्थिति, ये भारत में अभी तक केवल एक बार ही लागू किया गया है, ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। और देखिए, वित्तीय आपात स्थिति जो है ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। चलिए आंसर करेंगे 14 के लिए, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? तो कैबिनेट सचिव। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, ये मंत्रिपरिषद के अंग होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद के अंग होते हैं, जबकि कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो साथियों, भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत में विस्तृत पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो साथियों, ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में, ध्यान रखेंगे। और देखिए, पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होता है, नागौर जिला से। कब? तो याद रखिएगा 1959 से, इसे भी ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य पूछे कौन था? तो आंध्र प्रदेश। पहला कौन था? राजस्थान, ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान से मिला था संशोधन से? तो 73वां संशोधन से। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो जैसे कि ये भारत का मैप है, तो इधर देखिए अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर यहाँ पर है, तो ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। देखिए, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। और देखिए, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछे
तो बंगाल की खाड़ी में है। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो 19 का सही जवाब है निम्न हिमालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो 21 का सही जवाब है तमिलनाडु को। किसे माना जाता है? तमिलनाडु को, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। टिहरी बांध का निर्माण किया गया उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? देखिए, दो नदियों के संगम पर किया गया है, भागीरथी और भिलंगना नदी, लेकिन ऑप्शन में भागीरथी नदी दिया हुआ है, तो सही जवाब होगा भागीरथी नदी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। सिंपल क्वेश्चन है, 4 जुलाई को अधिकतम और न्यूनतम पूछे तो 3 जनवरी को। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो कि ग्रीनलैंड है वह अभिन्न अंग है। तो सही जवाब है डेनमार्क का एक अभिन्न अंग है, याद रखिएगा। यहाँ पर 24 का सही जवाब है सी ऑप्शन। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है। तो साथियों, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से है? 26 का आंसर हो जाएगा गृहदाह, याद रखिएगा। देखिए, गृहदाह जो है मानव निर्मित एक सामाजिक विपदा है। विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि मारियाना खाई है कहाँ पर स्थित है? तो हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया था, ये जो मैरियाना ट्रेंच है कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो साथियों, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो साथियों, ये जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो साथियों, एक्स किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान रखेंगे। आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो साथियों, आर्द्रता का मापन जो किया जाता है किससे? तो हाइग्रोमीटर से, और एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, जबकि आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो साथियों, याद कर लीजिए, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10⁻³ ओम के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, टंगस्टन से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, याद रखिएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन, याद रखिएगा। आर्गन क्या है? तो एक प्रकार का अक्रिय गैस है। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? तो ये जो संभावना है 6 से 7 होने की संभावना है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है?
तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा। और देखिए ये जो अस्थायी कठोरता है ये क्या है? कठोर जल क्या है? तो देखिए जिसमें साबुन नहीं घुलता है और झाग नहीं देता है उसे ही बोला जाता है कठोर जल, ध्यान रखेंगे। और इस कठोर जल को उबालकर इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है ये विमंदक के रूप में होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑटोमोबाइल निर्वात में हानिकारक यौगिक कौन सा है? तो साथियों याद कर लीजिए, ऑटोमोबाइल निर्वात में हानिकारक यौगिक जो होता है ये होता है उपर्युक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, धुआं भी होता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों सबसे मीठी शर्करा जो होती है ये फ्रक्टोज होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए फ्रक्टोज जो है फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो प्रकृति में क्या है? सबसे मीठी शर्करा है, ध्यान रखेंगे। दूध में पूछा जाता है कौन सी शर्करा है? तो देखिए लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। कौन सी? लैक्टोज, ध्यान रखेंगे। और एक होता है माल्टोज जो कि डी ऑप्शन में है। तो माल्टोज जो है ये माल्टोज शर्करा अनाज से प्राप्त किया जाता है। इस माल्टोज शर्करा को मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। बाल्य अवस्था में इनकी संख्या 208 होती है, लेकिन जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो घटकर 206 हो जाता है। निम्नलिखित में वह कौन ग्रंथि है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि देखिए बी ऑप्शन में है। तो देखिए ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर का काम करती है, इसलिए आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर ऑप्शन में हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं है तो आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो बाघ है। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, बी ऑप्शन सही है। यक्ष्मा यानी कि तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पेनिसिलिन जो है प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक है और इसकी खोज 1929 में किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं में पैर और मुख रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वायरस, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 45 का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखेंगे। झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो साथियों झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को कहा जाता है ताप प्रदूषण। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है जैसे निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर, व्यय कर, ये सभी क्या है? ब्याज कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर में जैसे जीएसटी हो गया, केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो गया, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष कर। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की द्योतक होगी यदि उसके साथ हो गरीबों के पक्ष में परिवर्तन आय वितरण,
यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। वर्धमान प्रतिफल नियम क्या है? सही आंसर है वर्धमान लागत। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लोहा का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखेंगे, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सी है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आयन मंडल है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो साथियों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक याद रखिएगा क्या है? इंडिका। पल्सर होते हैं। तो साथियों, पल्सर जो है तेजी से घूमने वाला तारा है। सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए, और सबसे चमकीला तारा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा है। और एक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये क्या है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी से दूसरे निकट का तारा पूछे तो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ध्यान रखेंगे। और एक होता है ध्रुव तारा। तो प्रश्न बनता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? तो उत्तर दिशा में। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जाता है, याद कर लीजिए, 15 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जा से जाइलम, जा से जल, यानी जल का संवहन करना जाइलम का कार्य है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो साथियों, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सा है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे, नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे, महावेली गंगा है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिए। ये है कौन सी? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। और देखिए, ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखेंगे, दामोदर घाटी परियोजना। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो साथियों, मयूरभंज खनिज क्षेत्र ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में, याद रखिएगा। देखिए, मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में लौह अयस्क का केंद्र कौन सा है? तो सिंहभूम, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो बैलाडीला, हमने आपको पहले ही बताया था। और कर्नाटक में लौह अयस्क का केंद्र है चिकमंगलूर। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? यह तो सिंपल क्वेश्चन है, सूर्यसेन ने। न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जेम्स चैडविक ने, ध्यान रखेंगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब है पेंसिल पोर्टल। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो देखिए, यहाँ बिहार में पूछा गया है, बिहार राज्य में विधानमंडल में प्राक्कलन समिति
तो इसमें जो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से छैला जो छबीला, सब रोग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ, देवतों से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? तो ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ताज बीबी के द्वारा। कबीर दास के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बीजक, याद रखेंगे। यहाँ पर 66 का सही जवाब है बीजक। कबीर दास का जन्म पूछा जाता है, वाराणसी में हुआ था। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हमने करंट अफेयर्स में बताया था, ये बिहार से संबंधित है। IPL 2023 16वीं संस्करण के ऑरेंज कप किसे दिया गया? तो 69 का आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को, याद रखिएगा। शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज है, याद रखिएगा। शुभमन गिल 16वीं संस्करण में 890 रन बनाए थे, ध्यान रखेंगे इसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर है, जबकि भारत के शिक्षा मंत्री पूछे तो धर्मेंद्र प्रधान जी है, दोनों को ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।